नमस्कार, मेरा नाम कैफ़ी है और आप देख रहे हैं आवाज़ अब तक। बिहार में आधिकारिक रूप से भले ही चुनाव की डेट की घोषणा ना हुई हो, लेकिन जिस तरह से नेताओं में उथल पुथल मची हुई है और क्षेत्र में उनकी सक्रियता बढ़ती हुई दिख रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव करीब है। देखिए खास रिपोर्ट आवाज़ आप तक की। अक्सर चुनाव से पहले चलने वाली हवा की रफ्तार कई नेताओं को अपने मौजूदा हालात से इतर एक नए अवतार में मीडिया के समक्ष पेश करती है। हाल ही में पालीगंज से राजद के सिटिंग एमएलए जयवर्धन यादव जदयू में शामिल हो गए, जिसके बाद आरजेडी से ही पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दीनानाथ यादव का रास्ता साफ होता दिख रहा है। क्षेत्र में ज़्यादातर लोगों ने माना कि राजद का एक बड़ा और सक्रिय चेहरा दीनानाथ यादव का ही है। अगर राजद उनको टिकट देती है तो पालीगंज में आरजेडी को कोई नहीं हरा सकता। हालांकि क्षेत्र में एक हवा ये भी जोरों पर है कि इस बार पालीगंज से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं मौजूदा विधायक जयवर्धन यादव के जेडीयू में जाने के बाद एनडीए गठबंधन में पालीगंज सीट को लेकर दरार उत्पन्न होता दिख रहा है। 2015 में ये सीट बीजेपी के खाते में थी और रामजन्म शर्मा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन सिटिंग एमएलए का जदयू में जाने के बाद से अब माना जा रहा है कि जयवर्धन यादव के चेहरे पर ही जदयू ये सीट अपने पाले में डालना चाहती है। इसी अंदेशे पर बीजेपी पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी ने साफ शब्दों में इसका विरोध किया और कहा कि हर हाल में बीजेपी को ही ये सीट लड़ना चाहिए। अगर बीजेपी ये सीट छोड़ती है तो ये काफी नुकसानदेह होगा। झूठ फूस का पहनावा नहीं दे, सच्ची बात हमारे पालीगंज में सीट के बारे में करे तो हम लोग किसी को दे टिकट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दे, ताकि हमारा प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान, हमारा बचा रहे। हम दूसरे किसी दल के आरजेडी के व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। हम जानते हैं इन मनोभावों। हम यहाँ के सभी 95% भारतीय जनता पार्टी के वोट है, और जो 5% है उसको टिकट देकर यहाँ पर हम लोगों को धर्म संकट में डाल रहे हैं। इसलिए प्रदेश नेतृत्व को मैं चिताना चाहती हूँ कि अभी भी संभल जाए और टिकट भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालें, अन्यथा हम लोग संघर्ष करेंगे, शांतिपूर्वक संघर्ष करेंगे।